जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए गए हैं, इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है मेडल टैली में। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये राजस्थान में किया गया है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। और यह प्रतियोगिता जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित की गई है। इसमें 200 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हुए थे, जिसमें 4600 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में 20 मुख्य खेल शामिल किए गए थे। इसके अलावा जो खो खो है इसे 21वें डेमो गेम के रूप में जोड़ा गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल 67 मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और इसका जो पहला आयोजन है ये ओडिशा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनके खिलाड़ी शामिल होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर, जिसने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 67 मेडल जीते हैं। तो इसने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला है, जिसने 78 मेडल हासिल किए हैं। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड जीते हैं, इसलिए इसको दूसरा स्थान हासिल हुआ है। उससे ज़्यादा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। और फिर तीसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला है, जिसने 72 मेडल जीते हैं। और फिर इसके बाद जैन यूनिवर्सिटी है जो कि कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है, इसने 50 मेडल। और गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने 48 मेडल हासिल करके 5वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों, ये जो भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन है इसका नाम है AI ग्राइंड। इसका उद्देश्य शहर की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना। इस पहल से जो यूथ हैं उनको स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। बात हुई है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2026-27 के सेशन से भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल AI हब विशाखापत्तनम में बनाया जा रहा है। अल्बानिया ने दुनिया के पहले AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर के विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। तो ये AI से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने बनास डेयरी के नए बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वावथराद में किया है, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने वावथराद में बनास डेयरी के नए बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र से स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 150 टन क्षमता वाले दूध पाउडर और बेबी फूड संयंत्र की आधारशिला भी अमित शाह जी के द्वारा वावथराद में रखी गई है। बायो CNG की बात हुई थी यहाँ पर,
तो इसे बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है जिसे जैविक कचरे से तैयार किया जाता है। इसमें 90% से अधिक मीथेन होती है और यह प्राकृतिक गैस जैसा ही काम करता है। गुजरात की बात हुई है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने को मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिनो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो अब जो फिनो पेमेंट बैंक है वो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। तो यह देश का पहला ऐसा भुगतान बैंक बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति मिली है। फिनो पेमेंट बैंक ने 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फिनो पेमेंट बैंक है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने को मंजूरी दी है। तो फिनो पेमेंट बैंक देश का पहला ऐसा भुगतान बैंक बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति मिली है। फिनो पेमेंट बैंक ने अपना काम 2017 से शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पर बार बार बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यह क्या होते हैं? तो इसे शॉर्ट में SFB बोला जाता है। तो यह एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य उन लोगों और छोटे व्यवसायों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जिन्हें बड़े वाणिज्यिक बैंक पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये बहुत छोटी जगह तक पहुंच जाते हैं और लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, यानी कि ये ऋण प्रदान करने का काम करते हैं और इसमें आप पैसा भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? तो आंसर हो जाएगा आई लाइक चैलेंजेस। तो दोस्तों अमित शाह जी अभी गुजरात के दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने अहमदाबाद में आई लाइक चैलेंजेस नामक पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उनके जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में उनके जीवन संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ये आनंदीबेन पटेल जी से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं, उनके ऑथर देख लेते हैं। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल पुस्तक की लेखक हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी। द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक को अशोक चोपड़ा ने लिखा है। द कॉन्शियस नेटवर्क को लिखा है सगाटा श्रीनिवास राजू ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को लिखा है आर कौशिक ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लिखा है DY चंद्रचूड़ जी ने। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया को लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग को लिखा है शक्ति गुरुंग ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को लिखा है कैप्टन SN अहमद ने। ए विलियन बटरफ्लाइज को लिखा है जगदीश शुक्ला ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है शिखर धवन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में एक नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ उद्घाटित किया है? आंसर हो जाएगा संघाई चाइना में। तो भारत ने संघाई चाइना में एक नया वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन का उद्देश्य भारत और चाइना के बीच जो आर्थिक जुड़ाव है उसको और मजबूत करना।
जो नया वाणिज्यिक दूतावास भवन है ये व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। यहाँ पर बात हुई थी वाणिज्यिक दूतावास की, तो वाणिज्यिक दूतावास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यह किसी देश का वह कार्यालय होता है जो दूसरे देश के किसी बड़े शहर में स्थापित किया जाता है। जैसे चाइना की राजधानी तो बीजिंग है, लेकिन उसका एक बड़ा शहर संघाई भी है, तो भारत ने संघाई में एक वाणिज्यिक दूतावास खोला है। इसका मुख्य काम अपने नागरिकों की मदद करना, यानी जैसे संघाई में ये खोला गया है तो संघाई में जो भारतीय नागरिक रहते हैं या चाइना के और अन्य इलाकों में भारतीय नागरिक होते हैं उनकी मदद करने के लिए खोला गया है। इसके अलावा व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये खोला गया है। चाइना की बात करें तो राजधानी इसकी बीजिंग है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, युआन यहाँ की करेंसी है, भाषा है मंदारिन। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनता है। अगला क्वेश्चन है ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने 25 मीटर पिस्टल फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अनीस ने भी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन दोहा कतर में किया गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो पिछले करंट अफेयर्स को देखते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 कौन बने थे? सेनुरन मुथुसामी और लॉरा बोलबार्ड। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका। 2025 फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने। विश्व मुक्केबाजी 2025 में गोल्ड मेडल जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने जीता। विश्व चैंपियन डी कोकेस को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में गोल्ड मेडल जीता। अंकिता भगत और धीरज बोम्बा देवरा ने ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा एजीमाला में। तो एजीमाला केरल में स्थित है, जहाँ पर भारतीय नौसेना अकादमी है। तो यहीं पर एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 8 से 13 दिसंबर तक किया जाएगा। यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नौसेना नौकायन चैंपियनशिप है और इस वर्ष एडमिरल्स कप का 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें 35 देशों की टीमें शामिल हुई हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की नौसेना के बीच सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। तो इस दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि दिवस बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाए थे। बोधगया बिहार में स्थित है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है।
10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस और सुशासन दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने BRO की 125 परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? तो लद्दाख में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये 125 परियोजनाएं हैं और ये सीमा सड़क संगठन यानी BRO की परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में 28 सड़कें हैं, 93 पुल हैं और 4 अन्य परियोजनाएं हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में भी ये परियोजनाएं फैली हुई हैं। BRO की इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी और रणनीतिक मजबूती प्रदान करना है। BRO की बात करें तो इसे सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसे विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं जनरल रघु श्रीनिवासन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF, नोट्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। और ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आप इसके लिए कूपन कोड यूज कर रहे हैं NOV 600। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? हरी माऊ शक्ति। 2025 की टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस AI कंपनी में निवेशक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? परप्लेक्सिटी। शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पंचकुला, हरियाणा। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ट्रंप को। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रेणुका अय्यर। मेजर जनरल रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? इजराइल। इजराइल की खुफिया एजेंसी कौन है? मोसाद। महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने प्रतिशत बांस, बायोमास या चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य किया है? 5 से 7%। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का तिरंगा ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ का सिंह स्तंभ है। इसको 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था।
राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसे 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो ये गंगा डॉल्फिन है, जिसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है जय साय, यानी आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो वो है जय साय। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जय साय बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगी। और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा 199 में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे आपको ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर, और इसी ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त कर लें।